शेयर बाजार की दुनिया में कदम रखना केवल पैसे कमाने की चाह नहीं, बल्कि एक सोच, समझ और अनुशासन का खेल है। यहाँ हर निवेशक या ट्रेडर के मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, आखिर लोग शेयर बाजार की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? कारण सीधा है, शेयर बाजार अनोखे तरीके से आपको किसी असली व्यवसाय में मालिकाना हक और जब चाहे तब उस हिस्से को बेचने की तरलता, लिक्विडिटी दोनों एक साथ देता है। फिक्स डिपॉजिट या बॉन्ड्स जैसे पारंपरिक साधनों के विपरीत शेयरों में कमाई की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती। एक कंपनी अनंत तक बढ़ सकती है और उसका फायदा उसके शेयरधारकों को मिलता है। इसी असीमित संभावना और चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग के जादू ने बीते दशकों में न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में शेयरों को सबसे ताकतवर संपत्ति वर्ग, एसेट क्लास बना दिया है। शेयर बाजार से आमदनी के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी शेयर को सस्ते में खरीदना और महंगे में बेचना। ये वही फर्क है जिसमें आप RSX में शेयर खरीदते हैं और उसे RSX प्लस में बेचते हैं। दूसरा रास्ता है डिविडेंड या बायबैक। कंपनी जब मुनाफे में हिस्सा अपने निवेशकों को नकद या शेयर के रूप में लौटाती है। भारत की कई बड़ी कंपनियां जैसे एशियन पेंट्स सालाना 0.5 से 1.5% तक डिविडेंड देती हैं, जबकि यूटिलिटीज या सरकारी कंपनियों PSUs में यह 4% से भी ऊपर जा सकता है। निवेशकों को समझना चाहिए कि डिविडेंड को लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन नहीं, बल्कि कैश फ्लो समझें। असली संपत्ति शेयर के दाम बढ़ने से ही बनती है। लंबी अवधि के निवेश की बात करें तो इसका मूल मंत्र है अपने पैसों को उन व्यवसायों में लगाना जो समय की कसौटी पर खरे उतरे। ऐसी कंपनियां चुनें जिनके पास मजबूत मोट हो, यानी ऐसी कोई खासियत जो उन्हें प्रतिस्पर्धा में आगे रखती है। इसमें प्राइसिंग पावर, नेटवर्क इफेक्ट, लागत पर नियंत्रण या सरकारी नियमों की वजह से एंट्री बैरियर शामिल हो सकते हैं। भारत में प्राइवेट बैंक, पेंट कंपनियां, स्पेशलिटी केमिकल्स और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसी कंपनियां ऐसे मोट का उदाहरण है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है मूल्य, वैल्यू और कीमत, प्राइस को समझना। अक्सर बाजार में किसी कंपनी का असली मूल्य उसके वर्तमान भाव से कहीं ज़्यादा या कम हो सकता है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DDM या P टू ग्रोथ जैसे टूल्स की मदद से आप तय कर सकते हैं कि कोई शेयर वाकई सस्ता है या महंगा। सस्ते या उचित भाव पर अच्छी क्वालिटी की कंपनियां खरीदकर उतार चढ़ाव के दौर में भी धैर्य से बैठे रहना, यही चक्रवृद्धि का असली लाभ देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज को 8वां अजूबा कहा था, और शेयरों में यह अजूबा तभी देखने को मिलता है जब आप बार बार खरीद बिक्री से बचें। हर बेवजह का सौदा ब्रोकरेज, STT और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में आपके मुनाफे को कम कर सकता है। अब आते हैं ट्रेडिंग की ओर, यानी शोर शराबे में से मौके निकालना। कुछ लोग बाजार की अस्थिरता में ही कमाई की संभावना तलाशते हैं। ट्रेडिंग की 3 लोकप्रिय शैलियां हैं। स्विंग ट्रेडिंग 2-10 दिन के लिए, जिसमें चार्ट पैटर्न, MACD, RSI जैसे टूल्स काम आते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग मिनटों या घंटों में सौदे, जहां ऑर्डर फ्लो, VWAP और न्यूज़ का रोल रहता है। और पोजिशनल ट्रेडिंग कुछ हफ्तों या महीनों के लिए, जो तकनीकी और मौलिक विश्लेषण का मिश्रण है। ट्रेडिंग में सफलता उसी को मिलती है जिसके पास दोहराने योग्य रणनीति, अनुशासन, तेज एक्शन और सख्त रिस्क लिमिट हो। बिना रणनीति या इमोशनल कंट्रोल के ट्रेडिंग अक्सर महंगा शौक बन जाती है। मौलिक विश्लेषण, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ नंबरों के पीछे की कहानी समझना जरूरी है। केवल कागजी मुनाफा नहीं, बल्कि असली ऑपरेटिंग कैश फ्लो में बढ़त देखें। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROC अगर लगातार लागत से बहुत ऊपर है तो कंपनी के पास मजबूत मोट है। कर्ज का स्तर देखें, बढ़ती ब्याज दरों के दौर में कर्ज चुकाने की क्षमता और ब्याज कवरेज रेशियो जांचना जरूरी है। प्रबंधन की ईमानदारी परखें, कंपनी में जुड़े पार्टी ट्रांजैक्शन, ऑडिटर का इस्तीफा, पूंजी आवंटन का इतिहास देखें। एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एक्सचेंज फाइलिंग, NSE को BSE इन सब का शुरुआती स्रोत है। स्क्रीनर डॉट इन जैसी साइट्स से आप झटपट स्कैन चला सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की अपनी जगह है। चार्ट्स भीड़ मानसिकता का निचोड़ है। भाव अपने आप में कंपनी की वैल्यू नहीं बताते,
लेकिन डिमांड सप्लाई के असंतुलन जरूर दिखाते हैं। साधारण मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मोमेंटम ऑसिलेटर जैसे टूल्स से आप ट्रेंड रिवर्सल, स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म निवेशक भी तकनीकी विश्लेषण का उपयोग प्रविष्टि एंट्री को बेहतर करने में कर सकते हैं, ताकि वे किसी करेक्शन के ठीक पहले खरीदारी का बिहेवियरल टैक्स न चुकाएं। एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाना ठीक उसी तरह है जैसे क्रिकेट टीम, जिसमें गेंदबाज, बल्लेबाज और ऑलराउंडर सभी हों। अपने पोर्टफोलियो को ऐसे बांट सकते हैं: 50-60% कोर कंपाउंडर यानी कम बदलाव, उच्च भरोसे वाली कंपनियां, 15-25% चक्रीय मौके जैसे मेटल्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स, 10-15% नई थीम्स जैसे ईवी सप्लाई चेन, ग्रीन एनर्जी, एआई से जुड़ी कंपनियां, और 10% डिफेंसिव, यूटिलिटीज, हेल्थ केयर, डिविडेंड ईटीएफ। सालाना या जब किसी हिस्से का वजन 5% से ज्यादा बदल जाए तो रीबैलेंस करें। रिस्क मैनेजमेंट के बिना शेयर बाजार में टिके रहना संभव नहीं। हर सौदे में कुल पूंजी का 1-2% से ज्यादा जोखिम न लें। पहले से स्टॉप लॉस तय करें और होपियम यानी बेवजह उम्मीद में बिना सोचे समझे न फंसे रहें। सेक्टर्स और स्टाइल्स में विविधता बनाए रखें, क्योंकि संकट के समय सब कुछ एक साथ गिर सकता है। हेजिंग के लिए निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑप्शन या इंडेक्स फ्यूचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बाजार गिरने पर नुकसान कुछ हद तक कम हो सके। याद रखें, नुकसान से बचना पहले, मुनाफा कमाना बाद में, क्योंकि 50% घाटा पूरा करने के लिए 100% मुनाफा चाहिए। डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर्स और ऑप्शंस फायदे के साथ साथ नुकसान भी दोगुना कर सकते हैं। ये तब फायदेमंद हैं जब आप पोर्टफोलियो का बीटा हेज करना चाहते हैं, जैसे आरबीआई मीटिंग से पहले सीमित जोखिम के साथ अपनी राय रखना हो, लॉन्ग कॉल बोर्ड पुट, या इनकम जनरेट करनी हो, कवर्ड कॉल राइटिंग। लेकिन बिना ग्रीक्स, मार्जिन और ब्लैक स्वान रिस्क समझे ऑप्शन सेलिंग से बचें। भारत में एफवाई 2025-26 के हिसाब से टैक्स, लागत और नियम भी समझना जरूरी है। अगर 12 महीने से कम समय में शेयर बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% है। 1 साल से ज्यादा हो जाए और सालाना RS 1 लाख से ऊपर मुनाफा हो तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। डिलीवरी पर 0.1% STT, इंट्राडे या डेरिवेटिव्स पर ज्यादा, ब्रोकरेज और GST अलग से। हर साल बजट में बदलाव संभव है, इसलिए ताज़ा दरें चेक करें और सही ITR दाखिल करें। LTCG के लिए स्केड्यूल 112A। गलत फाइलिंग पर पेनल्टी भी लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अपने आप पर नियंत्रण, यानी बिहेवियरल एज। ज्यादातर निवेशक लालच, डर या ओवर कॉन्फिडेंस में फंसकर नुकसान करते हैं। इसे रोकने के लिए हर खरीद बिक्री से पहले चेकलिस्ट बनाएं, अपने सौदों और भावनाओं की डायरी रखें, पहले से नियम तय करें, जैसे अगर कंपनी की कहानी या नंबर बिगड़ें तो बेच दें, और जवाबदेही के लिए मित्र या इन्वेस्टमेंट क्लब से जुड़ें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हाउसल या थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, kahneman जैसी किताबें मानसिक मॉडल को ठीक करने में मदद करेंगी। शेयर बाजार में शुरुआत करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाएं। पहले सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलें। UPI या बैंक लिंक करें और KYC पूरा करें। अगर स्टॉक्स रिसर्च का समय नहीं है तो इंडेक्स फंड या ETF में SIP शुरू करें। अपनी ट्रेडिंग रणनीति को 2-3 महीने पेपर ट्रेड करें, यानी वास्तविक पैसे लगाए बिना अभ्यास करें। NSE ऑन ऑप्शन चेन, ट्रेडिंग व्यू चार्ट रेट्स, मनी कंट्रोल न्यूज़ और टिकर टिप स्क्रीनर जैसे टूल्स से अपडेट रहें। कंपनी के कॉन कॉल्स, RBI सरकार की नीतियों और वैश्विक संकेतकों जैसे USD INR, कच्चा तेल पर भी नजर रखें। कुछ सामान्य गलतियां और उनसे बचाव। सबसे पहले टिप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स के झांसे में आकर सौदे न करें, खुद रिसर्च करें। मार्जिन पर ओवर लेवरेजिंग न करें। जब तक लगातार मुनाफा न कमा पाएं, कैश में ही रहें। खराब शेयरों में पैसा फंसाए रखने से अच्छा है उसे बेचकर बेहतर विकल्प में लगाएं। नुकसान में औसत घटाने के चक्कर में न पड़ें। अपनी थीसिस पर ध्यान दें, संक कॉस्ट में नहीं। टैक्स सरप्राइज से बचने के लिए हर तिमाही में प्रॉफिट लॉस ट्रैक करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, शेयर बाजार शॉर्टकट नहीं बल्कि धैर्य और अनुशासन का खेल है।
निफ्टी 50 ने अपने शुरुआत से अब तक लगभग 11% CAGR डिविडेंड छोड़कर और डिविडेंड मिलाकर 14-15% सालाना रिटर्न दिया है। सिर्फ गणित के जादू से RS1 लाख सालाना SIP 14% रिटर्न पर 25 साल में RS 1.6 करोड़ बन सकता है। धैर्य अस्थिरता को अवसर में बदलता है और अनुशासन अवसर को संपत्ति में। अंत में शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान लग सकता है, लेकिन असल में आसान नहीं है। इसके लिए बिजनेस समझ, आंकड़ों की सोच, इमोशनल बैलेंस और रिस्क का सम्मान, इन सब का संतुलन चाहिए। बुनियादी बातों से शुरुआत करें, लगातार सीखते रहें और चक्रवृद्धि को अपना दोस्त बनाएं। चाहे आपको ट्रेडिंग का रोमांच पसंद हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की शांति, एक स्पष्ट ढांचा बनाएं, हर फैसले को दर्ज करें और हमेशा याद रखें, पूंजी की सुरक्षा पहले, वृद्धि बाद में। जिज्ञासु रहें, अनुशासित रहें और आने वाले वर्षों में आपका पोर्टफोलियो खूब फले फूले।